बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, खबर यह है कि अवाम को घबराने का ना कहने वाले साबिक वजीर आजम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद घबरा गए हैं। कई मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में कहा जब वो वजीर आजम पाकिस्तान बने कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन लोगों को ना घबराने की तलकीन करने वाला साबिक कप्तान, साबिक वजीर आजम बानी तहरीक इंसाफ वो क्यों घबरा गया है, और घबराने के बाद इमरान खान की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या वजाहतें पेश की जा रही हैं। एक तो इस मामले पे आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक मुकदमे में तो तहरीक इंसाफ के वकील नहीं पहुंचे, उनकी जगह पे कुछ और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वो जो और है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वो क्या है वो आपको बताएंगे। और फिर दूसरा जो ऑडियो लीक का मुकदमा जिसमें बुशरा बीबी साहबा और नजम साकिब को नोटिस किया गया, उसकी किस तरीके से फैक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं की जा रही, अदालत में क्या बात हुई है और उसको किस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये तीन मामलात हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक तो आप देखने वालों को अपने इस आज़ाद सियासत डिजिटल मीडिया पर वेलकम करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपकी तरफ से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा ब्लॉग पसंद आता है, तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट की खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। NA 97 नाजरीन, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होता है। फैसलाबाद 3 तांदरियावाले का यह हलका है। एक तरफ PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं सादुल्ला बलोच, दूसरी तरफ नून लीग के कैंडिडेट हैं अली गौहर बलोच। पोलिंग होती है। पोलिंग के बाद 8 फरवरी के बाद, मतलब जब पोलिंग के जो रिजल्ट आते हैं वो कंपाइल होना शुरू होते हैं या नहीं होते, नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से कंपाइलेशन से पहले ही, रिजल्ट की कंसोलिडेशन से पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दी जाती है कि आप रीकाउंट करवा लें, क्योंकि इसमें अब तक के जो प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज आए हैं उसमें जीत का मार्जिन बहुत कम है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर नहीं करवाते रीकाउंट, दोबारा गिनती नहीं कराते। अली गौहर बलोच चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन रीकाउंट का ऑर्डर करता है और रीकाउंट में अली गौहर बलोच जीत जाते हैं। तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ने वाले सादुल्ला बलोच हार जाते हैं। लेकिन आज बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे चल निकलती है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके थे, वो लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ फराहम कर देती है और नून लीग के उम्मीदवार अली गौहर बलोच के खिलाफ फैसला आ जाता है, जिसके बाद अली गौहर बलोच ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया और 4 माह तक उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहती है। आज उस दरखास्त के ऊपर पहली समाअत थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। अब इसमें जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे रखा है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सादुल्ला बलोच को, तो आज उनके वकील नहीं आए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील लतीफ खोसा साहब वो खुद नहीं आते, इल्तवा की दरखास्त भिजवा देते हैं। क्यों इल्तवा की दरखास्त आती है? क्योंकि राइटिंग ऑन द वॉल है। सुप्रीम कोर्ट का चंद रोज पहले फैसला आया है कि अगर रिजल्ट की कंसोलिडेशन से पहले रिटर्निंग ऑफिसर को रीकाउंट की एप्लीकेशन दे दी है किसी कैंडिडेट ने, तो उस पर रिटर्निंग ऑफिसर रीकाउंट करवाने का पाबंद है इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शन 95 है उसके तहत। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 नून लीग के उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी, लेकिन रिटर्निंग अफसरान कहते हैं कि जी मॉब बहुत ज्यादा था, हजूम बहुत ज्यादा था, लोग बहुत इकट्ठे हो गए थे, हमने रीकाउंट नहीं करवाया। तो ये तो मॉब रूल होगा पाकिस्तान में, जो कि खतरनाक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसको अपहेल्ड किया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सेटिसाइड कर दिया। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो कि चंद रोज पहले आया था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था, ये इसी केस पर भी अप्लाई होना था। यहां पर भी आल्दो के कैंडिडेट्स और थे, हल्का और है, डाले गए वोट भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन केस की नेचर वही है। तो वही फैसला अप्लाई होना था और आज फैसला हो जाना था। लेकिन आज लतीफ खोसा साहब नहीं आए, लेकिन अदालत ने फिर भी मौका दिया लतीफ खोसा साहब की
इल्तवा की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और परसों तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन जो हम कह रहे हैं, गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा कि ये विकेट NA-97 तांदनियावाली फैसलाबाद 3 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उड़ने जा रही है और ये विकेट जो है मुस्तमिक नवाज हासिल करेगी। दूसरी खबर नाजरीन, 2 ऑडियो लीक होती हैं, एक नजम साहब के साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और एक बुशरा बीबी साहबा की अपने वकील लतीफ खोसा के साथ। नजम साकिब के ऑडियो जो आपने जरूर सुनी होगी सोशल मीडिया पे, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे लेन देन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा के साथ। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली नोटिस लेके एक स्पेशल कमेटी तश्कील देती हैं और वो कमेटी नजम साकिब को बुलाती है कि आप इस मामले पे आके जरा कमेटी के सवालों का जवाब दे दें। नजम साकिब साहब नहीं आते। नजम साकिब साहब चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई का आगाज हो जाता है। इस दौरान इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की लतीफ खोसा के साथ ऑडियो लीक हो जाती है, तो बुशरा बीबी साहबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लेती हैं। अभी जो दोनों दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती हैं, जो नजम साकिब की दरखास्त है उसमें फरीक बनाया गया है फेडरेशन को। यह गौर से सुनने की बात है, फरीक बनाया गया है फेडरेशन को, फरीक बनाया गया है स्पीकर कौमी असम्बली को, फरीक बनाया गया है स्पेशल कमेटी के सेक्रेटरी को और एक और फरीक है गालिबन स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। 4 रिस्पोंडेंट शामिल किए गए। 4 रिस्पोंडेंट नजम साकिब साहब ने अपनी दरखास्त में शामिल किए। इसी तरीके से बुशरा बीबी साहबा वो अपनी दरखास्त में ऑडियो लीक के खिलाफ आती हैं, उसमें फेडरेशन को फरीक बनाती हैं, वजारत दाखिला को, वजारत दिफा को और FIA को फरीक बनाती हैं और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाती हैं। अब यह केस चल निकलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब समाअत करते हैं और इन जो 9 फरीकियन के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, गालिबन एक में FIA भी था, इनको नोटिस हो जाते हैं, इनको नोटिस हो जाते हैं और बात डिजिटल सर्विलेंस या निगरानी की तरफ चली जाती है और फिर ये नोटिस बढ़ जाते हैं। फिर और लोगों को भी, PTA को भी, टेलीकॉम कंपनियों को भी, सेलुलर जो सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां हैं उनको भी नोटिस हो जाते हैं। लेकिन इसी असना में जो नजम साकिब की दरखास्त है वो वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक इसलिए गैर मौसर हो जाती है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी गई। कौमी असम्बली तहलील होने से वो जो स्पेशल कमेटी थी जिसने नजम साकिब को इंक्वायर करना था, वो कमेटी भी तहलील हो जाती है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके स्टांस लिया कि ये दरखास्त गैर मौसर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज अदालत में 2 रुकनी बेंच के सामने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब वाला ही बेंच था। वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रमान साहब ने बताया कि जब यह पॉइंट आउट किया गया कि नजम साकिब की दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरखास्त में ऑर्डर करने के बजाय जो बुशरा बीबी साहबा की दरखास्त है उसमें ऑर्डर करना शुरू कर दिए। फिर अदालत ने पूछा कि बुशरा बीबी साहबा की दरखास्त में कौन से रिस्पोंडेंट हैं। उसमें देखा गया कि वो तो IG के हवाले से है, क्योंकि एक जाली रसीदों का इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन कोहसार में मुकदमा दर्ज हुआ था और वो मुकदमा दर्ज हुआ था जो F7 में जना सुपर है, हाँ जना सुपर में सुपर मार्केट में जो एक दरखास्त अपना दुकान है वहां पे वो सोल आउट किए गए या वहां से रसीदें बनवाई गई। तो उस दुकान के जो मालिक थे उनकी तरफ से FIR का इंदराज कराया गया और पुलिस ने बुशरा बीबी साहबा को नोटिस किया कि आप आके इसका जवाब दे दें। अच्छा, बुशरा बीबी साहबा उस केस में शामिल तफ्तीश भी होती हैं, शामिल तफ्तीश होती हैं। पुलिस उनसे ये कहती है, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा ने जाके पुलिस से कहा कि ये ऑडियो मेरी फेक है। पुलिस ने कहा कि ठीक है आपकी फेक है, लेकिन हम इसकी वॉइस मैचिंग कर लेते हैं, जो ऑडियो आई है उस ऑडियो के साथ आप अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड करा दें, हम इसकी वॉइस मैचिंग करवा लेते हैं। बुशरा बीबी साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह कहना था कि ये जो मुकदमा था बुशरा बीबी साहबा का, ये FIA की हद तक था या फिर पुलिस की हद तक था। इसमें भी अदालत किसी और तरफ निकल गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास या किसी हाई कोर्ट के पास सरकारी वकील ने कहा कि सो मोटो का अख्तियार ही नहीं है। उस पर फिर नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने इस ऑडियो लीक की हकीकत जांचने के लिए, अथेंटिसिटी जांचने के लिए, जानने के लिए काम शुरू किया तो उसको रोक दिया गया।
अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बना था काजी फैसल साहब की सरबराही में, उसने नोटिस किए थे इन्हीं ऑडियो की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, उसे सुप्रीम कोर्ट में ही दरखास्तें दायर करके उस कमीशन को भी कार्रवाई से रोक दिया गया। यानी नईम अख्तर अफगान साहब ये कह रहे थे कि इस मुल्क में कोई भी हकीकत सच्चाई को जानने और जांचने के लिए तैयार नहीं। अगर पार्लियामेंट काम करे तो पार्लियामेंट के काम के ऊपर हुक्म इम्तना आ जाता है, अगर कमीशन ने काम करना शुरू किया तो कमीशन के ऊपर हुक्म इम्तना आ गया। तो उसके बाद अदालत ने जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है उस पर हुक्म इम्तना दे दिया और नोटिस जारी कर दिया बुरशा बीबी साहबा को और साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब साहब को। अब इस पर मिस रिपोर्टिंग कैसे हुई? कहा जा रहा है कि वो जो डिजिटल सर्विलेंस का जो ऑर्डर था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह जरूर कहा कि 29 मई का जो ऑर्डर है जिसमें वो सर्विलेंस का कहा गया उसको भी सस्पेंड कर दें, जिसपे दोनों जज साहबान की तरफ से कहा गया कि वो जो 29 मई के जिस आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो ऑर्डर निकालें, उस ऑर्डर को पढ़ें, उस ऑर्डर के बाद जो अगली समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो भी पढ़ें। क्या नेक्स्ट हियरिंग में 29 मई के बाद होने वाली नेक्स्ट हियरिंग में इस ऑर्डर को जिसमें सर्विलेंस से रोका गया, क्या उसको एक्सटेंड किया गया या नहीं किया गया? तो वो ऑर्डर पढ़ा गया तो उसमें एक्सटेंड नहीं किया गया था। तो अदालत ने कहा कि चूंकि वो जो सर्विलेंस वाला ऑर्डर था कि किसी किस्म की भी सर्विलेंस ना की जाए या इलीगल सर्विलेंस ना की जाए, अदालत ने कहा कि चूंकि उसको एक्सटेंड नहीं किया गया तो लिहाजा इस ऑर्डर के ऊपर हुक्म इम्तना जारी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हुक्म इम्तना नहीं हुआ। दूसरा कहा गया कि देखिए अदालत ने गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया, ये लीव टू अपील की एप्लीकेशन थी, आज लीव ग्रांट हुई है और अदालती ऑर्डर में कहा गया है कि पेपर बुकें तैयार की जाएं। जैसे पनामा में एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ की सजा हुई, नवाज शरीफ की जब सजा हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आई थी तो कितना अरसा वो पेपर बुकें तैयार होती रही थी। आप नाज़रीन अगर उस केस के साथ अटैच रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि 2-2.5 महीने तो वो पेपर बुकें तैयार होती रही। यहां पर भी चूंकि लीव टू अपील की एप्लीकेशन है तो पेपर बुकें तैयार करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है कि पेपर बुकें तैयार करें, और जब वो पेपर बुक्स तैयार हो जाएंगी फिर ये केस समाअत के लिए फिक्स होगा। तो ये कोई गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी तो जरूर हुआ है लेकिन एक प्रोसीजर के तहत हुआ है, एक प्रोसीजर के तहत हुआ है। अब आ जाते हैं कि खान साहब क्यों घबरा गए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जब खुद 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नतीजे में वजीर आजम बने थे तो हर दूसरे खिताब में या हर तीसरे खिताब में खान साहब कहते थे, अवाम चीखें मार रही थी, खान साहब कहते थे आप घबराना नहीं है, बल्कि एक मरतबा तो खान साहब ने कह दिया कि घबराना नहीं है और सुकून सिर्फ कब्र में है, यानी किसी को अगर सुकून चाहिए तो वो कब्र में चला जाए। अब आज अडयाला जेल में जो गुफ्तगू हुई है, मुकदमे की समाअत हुई है तोशा खाना 2 केस के हवाले से, उसमें खान साहब ने आज एक नया शोशा छोड़ दिया। अब उस शोशे से मतलब ये निकल रहा है कि खान साहब घबरा गए। खान साहब कह रहे हैं कि ये जो फैज हमीद की गिरफ्तारी है ये ड्रामा रचाया गया है। खान साहब की लॉजिक सुने कि फैज हमीद की गिरफ्तारी ड्रामा रचाया गया है, यानी एक साबिक DGI का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और साबिक वजीर आजम जिसके मातहत थे वो जनरल फैज हमीद, वो ये कह रहा है कि ये उसकी गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया गया है, हालांकि उसका पूरा करियर जनरल फैज हमीद का स्टेक पे है। उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल कामयाब हो जाता है तो उसके तमाम एजाजात, तमाम तमगे, तमाम मरात, पेंशन वेंशन सब ले ली जाएगी। खान साहब उसको ड्रामा करार दे रहे हैं। खान साहब की बात क्या है कि ड्रामा है, और कहते हैं कि ये इसलिए ड्रामा रचाया गया है क्योंकि मेरा केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। यानी खान साहब घबराए इस बात पे हैं, जो खान साहब बात जुबान पे नहीं ला रहे कि अगर फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात साबित हो गए कि वो सहूलतकारी कर रहे थे इमरान खान के लिए और आर्मी एक्ट के कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो डेफिनेटली जब ताने बाने खान साहब तक जाएंगे तो खान साहब का केस तो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा ही। अब खान साहब कह रहे हैं कि ड्रामा रचाया गया है और कहते हैं कि मेरे खिलाफ उसको वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। लेकिन खान साहब की बातों से वैसे तो कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, लेकिन लगता है ऐसे है कि कप्तान घबरा गया है। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।